तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री बाय देवेश सर। और आज से हम आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज़ में आज पहला दिन है और इसमें आज हम आपको आईपीएससी नेमिंग बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर आने वाले दिनों में हम लोग बिलियन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भी जो चैप्टर हैं डी और एफ ब्लॉक के, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज आप आईपीएससी नेमिंग आपको बताते हैं, एकदम बेसिक्स आप देखिएगा कैसे आप नाम लिखेंगे। आपको हम लिगेंड की नेमिंग बाकी सारी चीज़ों को एक बार बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज देख लीजिए उसी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं कि मेटल होता है, लिगेंड होती है, उसकी कुछ संख्या होती है। अच्छा, एक स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हो सकता है कि आयन आपका शुरू में लिखा रहे, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि मेटल हो, लिगेंड हो, ये संख्या कुछ स्पेसिफिक रहेगी और यहाँ पे आयन लिखा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आयन न लिखा रहे हैं। तो कैसे नेमिंग लिखना है पहले उसके बारे में हम एक बार लिख देते हैं, फिर आप तब नाम लिखना और आसान आपके लिए हो जाएगा। अगर शुरू में ही नंबर यहाँ पे आयन लिखा रहेगा, आयन कितनी संख्या में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका नाम लिखिएगा डायरेक्ट। यानी सबसे पहले आप आयन का ही नाम लिखिएगा। इसके बाद से आप स्फीयर में जाइएगा और स्फीयर में लिगेंड से जुड़े लिगेंड की कितनी संख्या है उस संख्या को यहाँ पे मेंशन करिएगा। यानी फिर आप नंबर ऑफ लिगेंड लिखिएगा। जैसे 6 जुड़ा रहेगा तो हेक्सा, तो नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ लिखिएगा, प्लस फिर उस लिगेंड का नाम लिखिएगा। लिगेंड का नाम लिखने के बाद से आप लास्ट में मेटल का नाम आप ऐसे लिखेंगे कि अगर आयन पॉजिटिव चार्ज है तो स्फीयर पे नेगेटिव आएगा, और जब स्फीयर पर नेगेटिव आ जाएगा तो मेटल के नाम में आप ATE शब्द जोड़ लीजिएगा। ATE अगर स्फीयर पे पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव जुड़ा रहेगा तो आप ऐसे जो करते हो आप नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मेटल का नाम लिखेंगे, कैसा केस आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अनुसार आपको बताएंगे। तो नाम आप ऐसे लिखिएगा। जैसे एक इसी पे हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं, K4FeCN6। अच्छा, इसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, फिर मेटल के नाम में जब यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना के आप ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन में, वो भी बताते हैं। जैसे इसका नाम अगर लिखेंगे तो आप पोटेशियम पहले जुड़ा है, 4 की संख्या है, लेकिन ये 4 नहीं लिखेंगे, आप सीधे पोटेशियम यहाँ लिखेंगे। तो इसका नाम आप लिख लीजिए पोटेशियम। अब यहाँ स्फीयर में आ गए हैं और स्फीयर में आकर आप देख रहे हैं लिगेंड की कितनी संख्या है, 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, हेक्सा इसके लिए लिख लीजिए। CN लिगेंड का नाम होता है CN के लिए साइनाइडो या फिर साइनो। यहाँ तक आप आ गए हैं। अब आप नंबर है मेटल का नाम क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, स्फीयर पे नेगेटिव आएगा, और आयरन का जो लैटिन नेम है फेरम, उसके नाम में ATE सब जो लेगा तो ये हो जाएगा फेरेट, यानी FeR फेरेट। और छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बनाइएगा। इस यहाँ पे आप ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखते हैं O और N, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, तो यहाँ एक इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। पोटेशियम का 1 होता है तो 4 × 1 प्लस आयरन का चेक करना ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको x मान लीजिए। CN का -1 तो 6 × -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + x - 6 = 0। कुल मिला जुला के x = आएगा 2। इस 2 को आप रोमन वर्ड ऐसे लिख देंगे, रोमन लेटर में, यानी इसका नाम हो जाएगा ये। एक और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे K3 स्फीयर में है, कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम, इससे जुड़ा हुआ लिगेंड है C2O4। लिगेंड की संख्या कितनी है, तो 3 है, स्फीयर बंद है। अच्छा, दूसरे वाले नाम में भी आप देख रहे हैं पोटेशियम है जो कि पॉजिटिव होता है, तो इस स्फीयर पर नेगेटिव आएगा, और जो भी सेंट्रल मेटल एटम रहेगा उसके नाम में ATE शब्द जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े हैं। तो लिखते हैं, इसका नाम लिखिए पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद से आप अब यहाँ स्फीयर में आए और नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़े हैं, 3, तो लिख दीजिए ट्राई। C2O4 का नाम आप लिखते हैं लिगेंड में ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया। अब यहाँ पे आप पहुँच गए मेटल का नाम, क्योंकि ये कोबाल्ट है,
ये पॉजिटिव होता है तो स्फीयर पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने से AT इस नाम में जुड़ेगा, तो कोबाल्ट का नाम में आप AT लगाएंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिए। पोटेशियम का 1 होता है तो 3 × 1 है, प्लस कोबाल्ट का निकालना है तो X, प्लस ऑक्जिलेट का -2 होता है तो 3 × -2 लिख दीजिए बराबर 0। सॉल्व करिए तो x का मान हो जाएगा 3 + x - 6 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 3, और रोमन लेटर में आप 3 को ऐसे लिख के इसका नाम ये हो गया। तो पहला टाइप हो गया जब आप स्फीयर के बाहर है कोई आयन तो उसके लिए ये ऐसे लिखिएगा। दूसरा टाइप आपको बताते हैं। दूसरे में मेटल है, लिगेंड है, कुछ संख्या है। अच्छा, स्फीयर के बाहर इस बार आयन है। सेकंड है जब आयन आपका स्फीयर के बाहर हो। अच्छा, इस मेटल को आप सेंट्रल मेटल एटम या फिर मेटल आयन बोलते हैं। ये आपका लिगेंड है, लिगेंड, और इससे जो जुड़ी हुई संख्या x है उसको आप समन्वय संख्या बोलते हैं, समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो आप बाहर आयन है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले स्फीयर में ही नाम लिखेंगे, कितनी संख्या है वो लिखेंगे, यानी कि लिगेंड की संख्या, लिगेंड की नंबर ऑफ लिगेंड लिख देंगे पहले, प्लस फिर लिगेंड का आप नाम लिखेंगे, प्लस फिर आप मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल के साथ कैसा जुड़ रहा है आयन, अगर पॉजिटिव है तब तो मेटल का नाम जो कहते हैं वो लिखिएगा, अगर नेगेटिव तो AT सब लगाइएगा, फिर छोटा सा ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर। इस बार लास्ट में इस आयन जो लास्ट में आयन है उसका नाम लिख दीजिएगा आयन का। इस पे जो क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CrCl2En2, स्फीयर के बाहर है Cl, स्फीयर बंद है। इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्फीयर में आइए। स्फीयर में अब देखते हैं कौन कौन से लिगेंड जुड़े हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड हैं। पहला टाइप है Cl वाला, दूसरा है En। जब 2 टाइप के अलग अलग लिगेंड जुड़ जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से तो आप इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक है ये। होमोलिटिक वो होता है जिसमें एक जैसे लिगेंड जुड़ जाए। जैसे Cl के लिए आप लिखते हैं C से क्लोरो, और En के लिए लिखते हैं E से एथिलीन डाइअमीन। C पहले आता है तो इसमें आप इसका नाम पहले Cl का तब En का, तो लिखिए 2 बार है ये, तो लिख दीजिए डाई क्लोराइडो। डाई इस नंबर के लिए हो गया, लिगेंड का नाम हो गया क्लोराइडो। फिर अब यहाँ पे एक और लिगेंड है, इसका भी नाम, क्योंकि 2 हैं तो हम डाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि En के नाम में एथिलीन डाइएमीन आएगा, डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन। तो जब अंदर भी डाई आएगा तो इसके लिए बाहर आप नंबर BIS लिखते हैं 2 के लिए, BIS 20 ब्रैकेट में एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट बंद। इन दोनों का नाम तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका Cr, क्योंकि निगेटिव होता है क्लोरीन तो मेटल स्फीयर पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने पे इसका नाम वैसे लिख दीजिए जैसे होता है क्रोमियम, तो क्रोमियम इसके लिए लिख दीजिए क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पे Cl के लिए लिख देना है क्लोराइड। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए X मानिए, प्लस Cl का होता है -1 तो 2 × -1 प्लस 2 × En का होता है 0, और प्लस इसका भी होता है -1 बराबर 0। X बराबर सॉल्व करिए तो आएगा -2, और ये -1 -3 यानी 3 हो जाएगा, और इसका रोमन लेटर में 3 ऐसे लिख दीजिए। ये इसका नाम हो गया दूसरे कंपाउंड का। ऐसे नाम लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे आपको एक और हम बताते हैं, ये पेपर है आपका अनसॉल्व्ड पेपर,
एक क्वेश्चन है CS है सीजियम FeCl4 स्पेयर बंद है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा है CuCl3NH3 3 स्पेयर बंद है। एक है आपका, इन्हीं दोनों को पहले देखिए। पहले का नाम पहले बताते हैं आपको। अच्छा, सीजियम आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव तो स्फेयर पे नेगेटिव आना है, और जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम में आप ATE शब्द जोड़िएगा, यानी फेरेट हो जाएगा। इसका नाम लिखते हैं, सीजियम से शुरू हो रहा है तो पहले हो जाएगा सीजियम, पहले का नाम है सीजियम। 4 बार है ये लिगेंड, तो आप इसके लिए शब्द लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। अब इस सेंट्रल मेटल एटम आपका फेरम है, इसके नाम में ATE सब जोड़ेंगे तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट, छोटा सा ब्रैकेट जिसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। कोई यहाँ पे आयन नहीं जुड़ा तो बस यहीं रोकना है। इसके ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकालिए, तो सीजियम का 1 होता है, प्लस आयरन का ही निकालना है X, क्लोराइड का 1 होता है माइनस में, सॉल्व करने पे X आ जाएगा जी, X हो जाएगा -4 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन का नाम देखिए। यहाँ ना स्फेयर के बाहर कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो डायरेक्ट स्फेयर में चलिए, और इसका नाम लिखिए। तो ये होता है C से शुरू होता है क्लोराइडो, इसका नाम एमीन A से, तो इसका नाम पहले आप लिखेंगे A वाले का अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि ट्राई एमीन, फिर है ट्राई क्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो हो गया। फिर आप लिखते हैं इसका नाम कोबाल्ट, स्फेयर में आप छोटा सा ब्रैकेट बना के इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका -3 होता है, इसका 0 होता है, मीन सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, दूसरे वाले का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये COCl2 ब्रैकेट में En2Cl। अच्छा, En का मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन, या फिर एथेन 1,2 डाईएमीन। En जैसे लिखा रहे, या फिर ऐसे भी लिख सकता है इसके यहाँ पे CH2 और CH2, इन दोनों जगहों पे एमीन ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो आप इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसी को शॉर्ट में En लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं एथिलीन डाईएमीन। आप इसके नाम में ये आप देख रहे हैं डाई छुपा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर इसके लिए डाई नहीं लगा के BIS लिखते हैं। पहला नाम हम बताते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, लिगेंड है क्लोराइडो, और फिर En ब्रैकेट के बाद Cl नेगेटिव होता है, तो स्फीयर पे पॉजिटिव होगा, यानी कोबाल्ट को आप कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्लोराइडो को C से और इसको E से शुरू करेंगे, इसलिए C वाला शुरू करिए, यानी कि डाई क्लोराइडो। फिर यहाँ लिखिए 20, क्योंकि एथिलीन डाईएमीन में डाई सब छुपा है, एथिलीन डाईएमीन, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। देखिए डाई यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ डाई नहीं लिखते हैं, 2 की संख्या वाले है। तो अब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम है कोबाल्ट, तो लिख दीजिए कोबाल्ट, एक छोटा सा ब्रैकेट ऑक्सीकरण संख्या, और फिर ये क्लोराइड, बाहर जो है स्फेयर के उसको ऐसे लिखिए क्लोराइड। अगर ये स्फेयर के अंदर रहता है तो इसको क्लोराइडो लिखते हैं, देखिए यहाँ क्लोराइडो लिखे हैं। अच्छा, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो इसको X मानेंगे, इसका -2, ये 0, ये -1, ये X -2 -1 मिलकर -3 होगा। देखिए X, इसका -2, इसका 0 होता है, इसका होता है -1, सॉल्व करने 3 आ रहा है तो 3 लिख दीजिए। दूसरे का नाम देखिए, पोटेशियम होता है स्फीयर के पहले, तो इसी का नाम पहले लिखिए, पोटेशियम
आप इस पेयर में आके डाई एक्वा और या ऑक्सीलेटो ओ से, तो एक्वा पहले आएगा, डाई एक्वा लिखिए, डाई एक्वा, फिर लिखिए डाई ऑक्सीलेटो। इसका नाम होता है क्रोमियम, तो आप इसका नाम वैसे लिखिए क्रोमियम, एक छोटा सा ब्रैकेट और ऑक्सीकरण संख्या। इसका ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे तो इसका होता है 1, क्रोमियम का x मानिए, प्लस इसका 0 होता है और इसका होता है -2, यानी -2 टू जा -4 बराबर 0। सॉल्व करने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, ये नाम हो जाएगा दूसरे का। और यहीं पे लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, तो ये प्लेटिनम, इससे जुड़ा हुआ लिगेंड है क्लोराइडो, नाइट्रो और एमीन। एमीन पहले आता है तो इसको आप पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन। नाइट्रोजन से ये Cl, तो फिर क्लोराइडो को लिखिए क्लोराइडो नाइट्रो, ये नेगेटिव होता है, इस पेयर पे पॉजिटिव होगा, तो प्लेटिनम का नाम ऐसे प्लेटिनम भी लिखिए। ऑक्सीकरण संख्या और ये सल्फेट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे तो इसका x मानेंगे, प्लस Cl का होता है -1, NO2 का होता है -1 और इसका होता है 0, इसका होता है -2। सॉल्व करिए तो -1 -2 मिलकर -2, ये -2 बराबर x बराबर -4, कुल मिला के 4 आ जाएगा, तो आप इसको 4 लिखिए। तो ऐसे सॉल्व करिएगा IPSC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। धन्यवाद।